हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इससे पहले मैंने काफ़ी आपको एनालिसिस बताए हैं। आज मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ कितने मार्क्स पे जा सकती है और एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बारीकी से ये डाटा जो है मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है और उसमें मैंने हर चीज़ जो है वीडियो में एनालाइज़ की हुई है, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये CGL 2017 का ही डाटा हम उठाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और अगर आपने वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखें जिसमें मैंने आपको अलग अलग टैक्स असिस्टेंट का CBDT में, CBIC में, इसके साथ ही मैंने CSS का आपको बताया है, तो जाके आप देख लीजिएगा। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैनल पे, आप मेरे विज़िट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो UR की लास्ट ऑल इंडिया रैंक गई थी वो 198 गई थी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करिएगा। उसके बाद देखिए अब 198 में जो ऑल इंडिया रैंक गई थी, जो PDF थी उसमें 198 मैंने लास्ट ऑल इंडिया रैंक जो है वो UR कैटेगरी की देखी। अब पोस्टें हैं आपकी 110, यानी कि जिसके लास्ट 110 हो गए उसको ये पोस्ट मिलनी चाहिए थी। 198 क्यों गई? क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोगों ने प्रेफर की होगी अलग अलग पोस्ट। कुछ लोगों ने होम स्टेट प्रेफर किया होगा, या फिर कुछ लोग 2016 या पहले के होंगे जिनको पोस्ट मिल गई होगी, अच्छी रैंक आते हुए उन्होंने नहीं ली। तो CSS के 192 में से 18 लोगों ने ली, लगभग 9.375% लोगों ने ये प्रेफर की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पहले। हो सकता है कि उनको जो है वो अपनी होम स्टेट मिल रही हो तो उन्होंने प्रेफर किया, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि 192 लोग हैं, उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जगह CSS नहीं ली। तो हम ऐसा ही डाटा जो है वो लेते हैं ना। उसके बाद मैंने खुद चेक किया है कि IB के 27 में से सिर्फ 3 बच्चे जो है वो इन्होंने प्रेफर की है। ME के 13 सीट में सिर्फ 1 ने प्रेफर की है। और MEA के पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और अब है मिनिस्ट्री ऑफ ये एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आपका 76 बच्चे टोटल सीट्स थे और 59 स्टूडेंट ने प्रेफर किया है। AFHQ में 73 सीट्स में सिर्फ 1 स्टूडेंट ने प्रेफर की है ये। तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो टोटल सीट्स थी वो 110 थी। तो 110 + 18 + 3 + 1 + 59 + 1, ये टोटल 192 आता है। रैंक गई है 198, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ITI नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने अपनी होम स्टेट प्रेफर करी हो, या फिर 2016 में या इससे पहले सेलेक्ट हो गए हों। तो अब मैं आपको 2019 का बताता हूँ। 2019 में जो CSS की टोटल UR की सीट्स थी 57 है। तो उसी हिसाब से मैं 9.375% अगर करूँ तो लगभग 6 कैंडिडेट प्रेफर कर सकते हैं। IB का 0, MER का 1, AFHQ का 1, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टोटल 54 UR की हैं, तो मैं 37 लगाई हैं, उतना ही रेशो लिया है। और ITI की 83 सीट्स हैं। तो अभी ये जो टोटल बना है वो 128 बना है। तो बच्चे तो देखो यार, 2018 में भी इतनी कम सीट्स है तो कोई छोड़ेगा नहीं सीट। तो आप ये मान के चलेगा बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे। तो ये ऑल इंडिया जो एक्सपेक्टेड बनी वो 130 या 135 के आसपास ही आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी, इतनी ही बनेगी आपकी। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड मार्क्स, सब कुछ चैनल हैं उन्होंने सर्वे करवाया हुआ है। और इसमें तो सर्वे में यार ये है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो गिने चुने से कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये सर्वे शायद बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं आपके Tier 1 + Tier 2 नॉर्मलाइज्ड में 596 से 598। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में 55 मार्क्स लगा के चलूँ तो इसमें 55 जोड़ के आपकी UR कैटेगरी के लिए जो आपकी मार्क्स बने हैं वो 651 से 653, OBC के 630 से लेके 632, SC के लिए आपकी 587.5 से 589.5, और आपकी ST के लिए जो बन रही हैं वो है आपकी 583.75 से 555। तो ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतनी ही जाएगी। हम जस्ट एक आइडिया ही चीज़ों का लेना होता है कि हम किस जो है वो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी नई प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जस्ट आइडिया लेना होता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।